नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमृत काल में ट्रेनों की स्थिति बता रहा हूं। छठ का त्योहार है। पूर्वांचल में झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में छठ मनाया जाता है। एक बड़ा त्योहार है। देश भर में जहां जहां भी लोग रहते हैं, दुनिया भर में जहां जहां रहते हैं पूर्वांचल के लोग, वो छठ में घर लौटते हैं। उनके आस्था का पर्व है। और सोचिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रेन, सोचिए मुंबई से दिल्ली, अगर आप पटना जाना चाहते हैं, एसी सेकेंड टियर का टिकट 10,000 में ले रहे हैं लोग। दिल्ली से वंदे भारत में आपको 4500 रुपए देने हैं। उसके बाद भी सीट मिलेगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। और सबसे ज्यादा दुखद है कि वैशाली ट्रेन में आग लग जाती है और 25 लोग झुलस जाते हैं। हम सफर एक्सप्रेस में आग लग जाती है। 2 दिनों में 2 ट्रेनों में आग लगी है। तो सोचिए, कहां किसने वादा किया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज चढ़ाएंगे, और अब ट्रेन भी मयस्सर नहीं है। तो एक बड़ा त्योहार है, और ये त्योहार कोई आज नहीं है। पिछले 10 सालों में लगातार रेलों की स्थिति कमजोर की गई है। स्लीपर बोगी कम किए गए हैं, जनरल बोगी कम किए गए हैं, एसी का किराया बढ़ाया गया है, ट्रेनों में कटौती की गई है, और नतीजा आपके सामने है कि किस तरह के हालात हैं। तो सोचिए, और सबसे बड़ी बात, इससे पहले 10 साल पहले मैं मीडिया, मुझे 18 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैं पहले टीवी में था। दर्जनों रिपोर्टर रेलवे स्टेशन पर जाते थे और न्यूज को कवर करते थे। अगर अफरा तफरी है, भीड़ है, तो सरकार स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करती थी, सिक्योरिटी का इंतजाम करता था। लेकिन सोचिए, अमृत काल में भारत की मनुवादी मीडिया को आम आदमी से, ये तो हिंदुओं का त्योहार है छठ, तो भी कोई रिपोर्टिंग, कोई खबर, कोई रिपोर्टर स्टेशन पर, भीड़, कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था, क्यों? सारे के सारे हिंदी पट्टी के रिपोर्टर बिहार, यूपी और झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं। लेकिन ये लोग नहीं दिखाएंगे ये खबर को। और तमाम लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो बताएं कमेंट करके कि वो पैसा देने के बाद भी उनको भरोसा है कि वो सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच जाएंगे। त्योहार, और ये नई बात नहीं थी कि भीड़ होती है। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। और सरकार से सवाल पूछने के बजाय आपको दोषी ठहराया जाएगा कि तुमको जाना क्यों है गांव, लौटना क्यों है गांव। ये कोई सवाल हुआ? भारत में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने त्योहार में अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं। तो सोचिए किस तरह से हिंदी पट्टी के जो पत्रकार हैं, जो टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकार हैं, चूंकि रेलवे की खबर दिखाई जाएगी, भीड़ दिखाई जाएगी, अव्यवस्था दिखाई जाएगी, तो सरकार की किरकिरी होगी। अरे जिन लोगों ने लॉकडाउन में पैदल मरते हुए लोगों को नहीं दिखाया, अरे जिन टीवी अखबारों ने नोटबंदी में लोगों को लाइन लगकर मरते हुए नहीं दिखाया, बेटियों की शादी टूट गई, लोग अस्पताल में पैसे के बगैर मर गए, जो लोग उसको मास्टर स्ट्रोक कहते थे, जो लोग नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक कहते थे, जो लोग लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल रहे थे, चुनावी रैली में सबके पास गाड़ियां हैं, उस समय आपके पास गाड़ियां नहीं थी, जो उसने नहीं दिखाया वो छठ में पूर्वांचल वाले को तकलीफ को दिखाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आपको धर्म के नाम पर लड़ा रहे थे, जब आपकी बारी आएगी तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। छठ कोई मुसलमान मना रहा है, कोई क्रिश्चियन मना रहा है, कोई यहूदी मना रहा है, कोई बुद्धिस्ट मना रहा है, ये तो हिंदुओं का त्योहार है। क्यों नहीं किया आपने ट्रेनों का इंतजाम? क्यों भगदड़ है? क्यों गाड़ियों में आग लग रही है? 25 लोग वैशाली ट्रेन में आग लगने से झुलसे हैं। और टिकट का किराया 4500 रुपए, सेकेंड टियर का किराया मुंबई सीएसटी से पटना 10,000 रुपए। लूट मची है भाई साहब, लूट। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार खबर दिखा दे। सोचिए, इस देश की मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी मीडिया ने किस तरह से घुटने टेक दिए हैं। और आपको क्या लगता है कि सरकार से डरे हुए मीडिया है? आज कोई गैर सवर्ण प्रधानमंत्री या गैर बीजेपी वाला प्रधानमंत्री बन जाए, ये मीडिया खाल उधेर के रख देगा। नीतीश कुमार को दिखाएगा, अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जो मनुवादी, जातिवादी मीडिया आज
हार्वर्ड के कैंपस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डाइवर्सिटी पर सवाल पूछा गया, लेकिन उससे रिलीजियस डाइवर्सिटी पर सवाल पूछा गया कि कुछ धर्म के लोग ही क्यों कोर्ट कचहरी में, हो सकता है वो अल्पसंख्यक समाज रिलीजियस माइनॉरिटी के कोई पूछने वाला हो। पूछा तो ये जाना चाहिए था कि एससी एसटी ओबीसी के कितने जज हैं। तो सोचिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, खेल में, सब जगह बहुजन समाज के लोग आ गए हैं। मीडिया वो अभेद किला बचा हुआ है मनुवाद का, जातिवाद का, ब्राह्मणवाद का अड्डा, जहां आज भी बहुजन समाज नहीं है, और इसलिए आपके दुख तकलीफों को नहीं दिखाया जा रहा है। और माफ कीजिएगा, छठ मनाने वाले पूर्वांचलियों में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी नहीं है, सेकेंड क्लास एसी में भी क्या स्थिति है सो देखिए। फर्स्ट क्लास एसी का नहीं पता, सेकेंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, गरीब को कोई सूद लेने वाला नहीं है। कोई इस पर खबर, एक दिन अगर पीट के चैनल खबर चला दे तो अगले दिन ट्रेन की स्थिति सुधर जाएगी। बहुजन समाज के लोगों, इस देश के लोगों, टीवी अखबार सरकार का फायदा कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है। जिस देश की मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस सरकार की चापलूसी करने लगे, उस देश की डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है, उस देश के लोगों का अधिकार कम हो जाता है, और बारिश सबकी आएगी। ऐसा मत सोचिए। सोचिए, आज रूबिका लियाकत की भाषा बदली हुई थी। मैं एक अपडेट दे दूं, भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने आज साउथ अफ्रीका को दूसरे सेमीफाइनल में हरा दिया है, जो कोलकाता में हुआ। कांटे का मुकाबला था। सोचिए, 200 रन पर साउथ अफ्रीका आउट हो गए। मुझे एग्जैक्ट स्कोर 209 या 213। उसको बनाने में ऑस्ट्रेलिया की हवा निकल गई। 7 विकेट गिर चुके थे, 2-3 कैच न छोड़ते तो माजरा कुछ और होता। उस साउथ अफ्रीका की टीम में रिजर्वेशन है। लेकिन सोचिए किस तरह से आपको, तो बता दूं कि वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संडे को आपको बता दें कि अहमदाबाद में होगा। लेकिन सोचिए आप किस तरह से इस देश में ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो रही है, किस तरह से इस देश में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। कौन जिम्मेदारी लेगा? ट्रेनों में जगह नहीं है, ट्रेनों के टिकट नहीं मिल रहे हैं, इतनी भीड़ है। पहले भी ये थी, पहले लोग व्यवस्था करते थे, पहले की सरकार स्पेशल ट्रेन चलाती थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। न तो जो सोचिए, किसी ने अच्छा कहा है, रोजगार के नाम पर वोट दिया था, 15 लाख के नाम पर वोट दिया था, उसके बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दिया, मिल क्या रहा है आपको? अभी मैं एक वीडियो तस्वीर देखिए किस तरह से वायरल हो रहा है। एक यूरिया का एक पैकेट वायरल हो रहा है। 50 किलो की पहले बोरी होती थी, अब वो 45 किलो का हो गया है। वो बना हुआ है चीन का, उसमें लिखा हुआ है कि चीन से निर्यात हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है सशक्त भारत। मतलब यूरिया चीन से खरीदने से भारत कैसे सशक्त हो जाएगा? आप कल्पना कर सकते हैं? मैं इसी के लिए कह रहा हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा, सोचिए भक्तों का क्या कहिएगा। इजराइल के खिलाफ थे, प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है। जो भक्त मोहम्मद शमी को देशद्रोही कहते थे, वो शमी 7 विकेट ले रहा है। आज रूबिका लियाकत की भाषा बदली हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद और धार्मिक उन्माद ने इस देश को बर्बाद कर डाला है। और जो भी धर्म और जाति आधारित आपको बातचीत करे, धर्म के नाम पर आपको भड़काए, जाति के नाम पर भड़काए, उससे पूछिए कि मेरी रोजी रोटी, नौकरी, दवाई, पढ़ाई लिखाई और देश की सीमा के जो सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी जिंदगी का कैसे बेहतर होगा, ये बताओ। सोचिए, अग्निवीर बना दिया गया सेना को, रेलवे में जान जा रही है लोगों की। इस देश की बर्बादी के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो इस देश का मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया, जिसमें डाइवर्सिटी नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। जब तक वहां एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं होंगे, तब तक इस देश की स्थिति बढ़िया नहीं होगी। इस देश की किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सरकार से ज्यादा जिम्मेदार इस देश का मनुवादी मीडिया है। उसका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए।
और भक्तों की बात को ज्यादा लोड मत लीजिए। मुझे पता है कि कैसे कैसे कमेंट होते हैं, मैं करना नहीं चाहता हूं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं भक्त। सोचिए, पहले लोग वोटर होते थे, कांग्रेस के वोटर, सपा बसपा के वोटर, आरजेडी के वोटर। सरकार खराब काम करती थी तो उससे सवाल पूछते थे, मीडिया सवाल पूछती थी। अब वोटर नहीं लोग, अब भक्त हैं। कहते हैं 15,000 रुपये आटा हो जाए तो अभी वोट दूंगा, 10,000 रुपये पेट्रोल हो जाए तो अभी वोट दूंगा। आपको लगता है ऐसे बोलने वाले की मानसिक स्थिति के बारे में आप आकलन कर सकते हैं? जिनके मन में नफरत है जाति और धर्म के नाम पर दूसरों के लिए, उसी की ये भाषा होती है और उसी को हम लोग भक्त कहते हैं। और इस देश का टीवी और अखबार वही भक्त है जिसको आम आदमी की चिंता नहीं है, उसको सरकार की चिंता है। वो धर्म की वजह से और जाति की वजह से इस सरकार के समर्थन में है और उसने इस देश के बहुसंख्यक नागरिकों के हक अधिकार के खिलाफ जा रहा है वो। तो सोचिए क्या हालत है इस देश की मीडिया की, अखबार की, कि लोग ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, लोग आग लग रही है ट्रेनों में और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और सारे के सारे हिंदी पट्टी के ये पत्रकार हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो पत्रकार नहीं है, ये जाति विशेष के और धर्म विशेष के अड्डा है और ये उसके मतलब मठाधीश लोग हैं। और तब तक जब तक इस देश की मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं होगी, एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं होंगे, तब तक ये मीडिया सही नहीं होगी। और जब मैं एससी एसटी ओबीसी कहता हूं तो आप गांठ बांध लीजिए, आप सिख समाज से हो सकते हैं तो भी आपका संवैधानिक अधिकार एससी और ओबीसी के रूप में सुरक्षित है। आप हिंदू हो सकते हैं तो भी आपका संवैधानिक अधिकार एससी एसटी ओबीसी के रूप में सुरक्षित है। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी एससी एसटी और ओबीसी हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। तो सोचिए भक्तों की किस तरह से लाइन लगी है। कोई काम नहीं लोग के पास, बेरोजगार है, घर में खाना नहीं है, बेरोजगार है, लेकिन भक्ति का आलम छूट नहीं रहा है। पूछिए भक्तों से 15 लाख आया कि नहीं, नौकरी मिली कि नहीं, तब इनकी हकीकत पता चलेगी। लोग ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर कमेंट लिखते हैं कि जो भक्त हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में रहते हैं, उनके घर में शादी के लिए लड़का सरकारी नौकरी वाला ढूंढा जाता है और वो बोलेंगे प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। फादर सरकारी नौकरी के पक्ष में होता है, पेंशन नहीं मिल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बाप उनका कर रहे हैं प्रदर्शन और बेटा कहता है मोदी जी मोदी जी मोदी जी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं भक्तों के बारे में। प्रधानमंत्री भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है, भक्त कह रहे हैं इजराइल इजराइल इजराइल। वैसे एक बड़ी भक्त का दिमाग ठिकाने पर आ गया। सोचिए मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिया, मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिया, उस पर भक्तों का सोचिए क्या रहा होगा। जो उसको मोहम्मद शमी को भक्त लोग क्या कहते थे। तो इस देश में सबसे बड़ा जो भक्त है वो टीवी और अखबार है, लेकिन उस भक्त में और आम भक्त में अंतर है। टीवी अखबार पैसे भी कमा रहा है, माल भी पीट रहा है और अपने धर्म और जाति की श्रेष्ठता को बचा रहा है, और भक्त जो है वो अपना खर्चा करके भक्त बने हुए हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।